6 वक्त नमाज पढ़ लिया हूँ, सदके खैरात में कोई कमी नहीं कर रखी है। पिछले रमजान में 6 लाख रुपए ज़कात निकाली है, 4 उम्रा और 1 हज कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इबादत में कोई कमी नहीं है, क़यामत देना। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने अल्लाह की जो मखलूक है उसका दिल दुखाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। मैं बताऊँ आपको, अब अभी का एग्जाम्पल ले लो। 4 दिन पहले 4 दोस्त मेरे से मशवरा लेने आए, एक से एक वाहियात मशवरा दिया है। बताऊं आपको क्यों? क्योंकि इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जेलेसी दिल में भर भर के रखता हूं। क्या बात कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले एक मैंने जो भाई है अपना, उसकी जमीन हथियाई, उसकी जमीन लूटी एक तरीके से। और तो और बैक बाइटिंग, होए इसमें तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अभी मैं पिछले मोहल्ले के लोगों की बात बताऊं तो ऐसा वाहियात बोला ना उनके बारे में, आहा कोई कमी नहीं। अब 4 दिन पहले की बात ले लो, अब शरीके हयात थोड़ा तमीज से बात नहीं कर रही थी, लहजा उनका खराब हो रहा था, मरक घुमा के चटाक। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? लेकिन भाई इबादत में कोई कमी नहीं है। हाँ, नहीं तो हेलो गाइस, दिस इज योर ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट मोनिस अहमद खान। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता हो ऐसे कुछ केसेस आपके सामने हो। ये तो मेरे कुछ क्लाइंट्स की आप बीती है जो मैंने आपको बताए, जिनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को राजी करने का और इबादत करने के दावे और वादे तो करते हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक के साथ निहायत वाहियात और बदसलूकी के साथ पेश आते हैं। तो ये वीडियो दरअसल मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल अल्लाह जो है ना, उससे इबादत का ताल्लुक सिर्फ नमाज, सजदा, ज़कात, खैरात, हज, उम्रा तक नहीं है। ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो फर्ज है, ये तो करना ही है। लेकिन गाइस, दरअसल अल्लाह को राजी करने का ताल्लुक दरअसल उसकी मखलूक का दिल ना दुखाना है, उसकी मखलूक के साथ अदब और लिहाज के साथ पेश आना है, उसकी मखलूक के साथ उसके मुश्किल वक्त में साथ आने का है, या फिर यूं कहूं उसकी मखलूक के साथ मोहब्बत करने का है। इस बात पे मैंने कुछ लिखा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर तुम उसकी रजा के लिए, अगर उसकी मखलूक की रजा को पूरी करोगे, अगर तुम उसकी रजा के लिए, उसकी मखलूक, उसकी रजा, उनके ख्वाहिशों को पूरा करोगे, तो वल्लाही मैं इस बात का दावा और वादा करता हूं कि वो तुम्हारी ऐसी कोई रजा, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होगा जो पूरी नहीं करेगा। अगर खुदा को राजी करने का रास्ता खुद से जाता है, मैंने पहले भी बोला है कि अगर खुदा को राजी करने का रास्ता खुद से जाता है तो फिर दरअसल वो रास्ता उसकी मखलूक के थ्रू भी जाता है, उसकी मखलूक से मोहब्बत करते होते हुए भी जाता है। तो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावे और वादे करते हो तो उसकी मखलूक को प्यार करना सीखो, उनका दिल दुखाना बंद कर दो, वरना मसले हो जाएंगे। क़यामत दूर नहीं है, याद रखना, खड़ा होना है जजमेंट डे में सबको। अगली बार किसी का दिल दुखाने से पहले सोच लेना कि क्या पता तुमने अगर अल्लाह के किसी नेक बंदे का दिल दुखा दिया और उसने हाथ जोड़कर तुम्हारे लिए बोल दिया कि इसने मेरा दिल दुखाया और उसने सब्र कर लिया, तो खटिया खड़ी हो जानी है। ठीक है, तो बस एंड में बस मैं ये बोलना चाहता हूँ उन सभी लोगों को, अगर वो इस तरीके के लोगों के साथ जूझ रहे हैं तो गाइस DM टू बुक योर काउंसलिंग सेशन, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो अपने आप को बड़े दीनदार और इबादत गुजार समझते हैं, और दरअसल बल्कि इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट अपोजिट, वो इंसान का दिल दुखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे डील करना है, हाउ टू डील सच टॉक्सिक पीपल, वो मैं आपको बताऊंगा। DM टू बुक योर काउंसलिंग सेशन विद लव, मैक्स साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन द प्रोसेस। Thank you. अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह।